Assalamu alaikum student, hope you all are doing well. Let's start our science lecture, unit number 2, ecosystems. So students, चैप्टर नेम है हमारा इकोसिस्टम। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। All the living things and non-living things that function together in any one place make up an ecosystem। यानी कि जब नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलके किसी इन्वायरमेंट में रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उनके इंटरेक्शन से क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम जो है उसके दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज बायोटिक कंपोनेंट एंड द सेकंड वन इज एबायोटिक कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड ऑल द लिविंग organisms, for example humans and plants. Abiotic components include all the non-living organisms, example sunlight, air, water, soil and climate. बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं ये एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन जो हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, क्लाइमेट ये नेसेसरी चीज़ें हैं जिनके बगैर उनका सर्वाइवल जो है वो नहीं हो सकता। इसी तरह जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं वो लिविंग फैक्टर्स की वजह से उनकी जो रेशो होती है वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे नॉन लिविंग कंपोनेंट हम वाटर की बात करते हैं, वाटर जो है एक्सेस क्वांटिटी में मौजूद हो और ह्यूमन जब उसे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, यानी उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। उसके अलावा जब हम लाइट की बात करते हैं, मोर लाइट जब सन प्रोड्यूस करता है तो उसके नतीजे में क्या होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। प्लांट्स के बारे में बताया हुआ है कि लार्ज एरियाज जो प्लांट्स होते हैं वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें ह्यूमंस, एनिमल्स वगैरह जो हैं वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। यानी देखें एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे से किस तरह से रिलेट कर रहे हैं। इसी तरह स्मॉल वर्म्स के बारे में बताया हुआ है कि वो भी किस तरह से नॉन लिविंग बायोटा को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम पेज 33 पर देखते हैं। इसमें टेम्परेचर और वाटर का इंटरेक्शन बताया हुआ है कि किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके इकोसिस्टम में चेंजेस लेके आते हैं। देखें हाई टेम्परेचर होगा तो दो तरह की कंडीशंस होंगी। अगर वाटर प्रेजेंट है हमारे पास तो वो क्या होगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा, जल्दी इवेपोरेट होगा, यानी कि आबी बुखारात बन के वो आसमान में चला जाएगा गैस की फॉर्म में। जब वो गैस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला गया तो इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा, वाटर की जो है कमी हो जाएगी। इसी तरह अगर हाई टेम्परेचर की हम आइस की कंडीशन में बात करेंगे तो क्या होगा, आइस जो है वो हाई टेम्परेचर की वजह से मेल्ट होती है। जैसे ग्लेशियर्स की एग्जांपल ले लें, ग्लेशियर जो है वो गर्मियों में क्या होता है, पिघल के उनका जो पानी है वो इकोसिस्टम में ऐड हो जाता है और पानी जो है वो हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट में आ जाता है। तो हमने देखा कि किस तरह से टेम्परेचर जो है वाटर को इंटरेक्ट कर रहा है और इन दोनों के इंटरेक्शन से क्या होता है कि प्लांट्स की ग्रोथ भी अफेक्ट करती है। सेकंड देखें, मोर लाइट एंड वाटर। जितनी ज़्यादा लाइट होगी और जितना ज़्यादा वाटर होगा तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो इंक्रीज़ होगा। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं जिसमें प्लांट्स जो हैं अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ होगी तो दैट्स मीन कि प्लांट्स की ग्रोथ भी बेटर हो जाएगी। प्लांट्स की ग्रोथ बेटर होगी तो जो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स को एज अ फूड इनटेक करते हैं उनकी ग्रोथ भी बेटर हो जाएगी। तो इस सारे में हमारे पास जो ये फ्लो चार्ट है इसमें हमें बताया हुआ है कि किस तरह से ये फैक्टर्स एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। इनके एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन से दूसरे जो ग्रुप होते हैं बायोटिक के इंटरेक्शन से एबायोटिक और एबायोटिक के इंटरेक्शन से बायोटिक को किस तरह से फ़र्क पड़ता है और उनके सर्वाइवल में किस किस तरह से चेंजेस भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगी तभी हमारा जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस्ड रहेगा, ऑर्गेनिजम्स हेल्दी रहते हैं और इनका सर्वाइवल रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो होते हैं जो खुश्की पर मुबनी होते हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ग्रास। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स वो होते हैं जो पानी पर मुश्तमिल होते हैं। दो तरह के होते हैं इसमें भी, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर में रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स आ जाते हैं, सॉल्ट वाटर में सीज एंड ओशंस आ जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेजर्ट को। डेजर्ट कौन सी जगह होती है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट होता है ड्यूरिंग डे टाइम, लेकिन रात के टाइम क्या हो जाता है, यहाँ टेम्परेचर स्लाइटली कूल डाउन होता रहता है। डेजर्ट में जो सॉइल होती है उसको कहते हैं सैंड। डेजर्ट में फ्यू ऑर्गेनिजम्स ही सर्वाइव कर सकते हैं। उसकी एग्जाम्पल हैं कैमल्स, डेजर्ट लीजर्ड, फॉक्सेस, कैक्टस प्लांट वगैरह। नेक्स्ट है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड नाम से पता चल रहा है कि ऐसा एरिया जहाँ पे
ग्रास प्रेजेंट होगी एक्सेस अमाउंट में, लैंड कवर्ड विद ग्रास इज नोन एज ग्रास लैंड। अब यहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उनमें एग्जांपल है जिराफ की, एंटीलोप यानी डियर्स वगैरह आ जाते हैं। ये वो एनिमल्स हैं जिनकी फीड क्या होती है, ग्रास होती है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट जो है ये कॉम्प्लेक्स वुडलैंड एरिया है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट टाइप्स की हैं तो एनिमल्स भी यहाँ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसकी एग्जांपल देखें, रैबिट्स, फॉक्स, रकून्स, स्क्विरल्स, डियर्स, बियर। इनके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पेज 35 पे देखते हैं। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर, यानी कि ज़मीन के जो 4 हिस्से हैं उनमें से 3 हिस्से पानी पर मुश्तमिल हैं। अब वो इकोसिस्टम जो कि पानी पर मुश्तमिल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होते हैं और एक सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम होते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम ऐसा इकोसिस्टम होता है जिसके पानी में कोई सॉल्ट नहीं प्रेजेंट होता। इसकी एग्जांपल क्या है, लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स। सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम, इसके नाम से पता चल रहा है कि पानी में क्या ऐड होगा, सॉल्ट प्रेजेंट होगा। इसकी एग्जांपल क्या है, ओशंस एंड सीज। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि पानी के किनारों के करीब प्रेजेंट होते हैं। अब वो क्या करते हैं, वहाँ जो गीली मिट्टी होती है वहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और पानी भी लेते रहते हैं। कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि पॉन्ड प्लांट्स को यूज़ करके अपने नेस्ट बिल्ड करते हैं। फ्रॉग्स हैं, फ्रॉग्स क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स वगैरह लेते हैं, पॉन्ड के इर्द गिर्द जितने भी इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो उन्हें एज अ फूड लेते हैं। टर्टल्स की बात की गई है कि टर्टल जो है वो सांस लेने के लिए और सूरज की जो है रोशनी लेने के लिए और उसकी हरारत लेने के लिए सरफेस पे आते हैं। किस तरह, इसमें हमें सारे पैराग्राफ में ये बताया हुआ है कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरैक्ट करते हैं। बेसिकली वही बताया हुआ है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का आपस में इंटरेक्शन। नेक्स्ट है ओशन इकोसिस्टम। ओशन में बिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं और ये ज़्यादातर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऐसी जगह में जहाँ वाटर शैलो और वार्म होता है। शैलो यानी ज़्यादा गहरा ना हो।